Hello students, I am Monica Bansal. So today I am going to start the topic inheritance of blood group. So इसके कंटेंट कौन कौन से हम पढ़ेंगे आज? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एबीओ सिस्टम, आरएच सिस्टम, मल्टीपल एलील, कोडोमिनेंस. उसके बाद हम सीखेंगे कि क्रॉस कैसे बनाते हैं बच्चे. +2 क्लास में एग्ज़ाम में मोस्टली क्रॉस बनाने ही आते हैं. देन आई हैव गिवन यू सम प्रॉब्लम इन माई वीडियो. You have to solve that problem. Okay जी. So what is ABO system? ABO system क्या है बच्चे? हमारे ब्लड ग्रुप में 4 तरह के ब्लड ग्रुप मेन होते हैं जिसको हम ABO सिस्टम बोलते हैं. आपने +1 में कर रखा है टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर में. इसमें क्या होता है कि हमारे आरबी सेल के ऊपर कुछ स्पेशल तरह के एंटीजन्स होते हैं, कुछ स्पेशल तरह के प्रोटीन्स होते हैं. उस प्रोटीन्स को अलग अलग हमने क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है. जैसे कि हमारे आरबी सेल्स हैं उसके ऊपर कुछ स्पेशल तरह के एंटीजन्स और प्रोटीन्स होती हैं. अगर तो हमारे आरबी सेल के ऊपर ए एंटीजन है तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ए. और उस ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी. सिमिलरली अगर हमारे ब्लड सेल के ऊपर आरबी सेल के ऊपर एंटीजन कौन सा होगा, बी, तो हमारा ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा, बी. और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए. और जिनका ओ ब्लड ग्रुप होता है उनके पास कोई एंटीजन नहीं होता. उनके पास सिर्फ और सिर्फ उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं, ए और बी, पर एंटीजन कोई भी नहीं होता. ठीक है जी. ऐसे जिनका ए बी ब्लड ग्रुप होता है उनके पास दोनों एंटीजन होते हैं, ए बी और बी बी, बट उसके पास एंटीबॉडीज़ कोई नहीं होती. तो ये सिस्टम था, ये आपने +1 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही. बस आपको मैंने इतना ही बताया है कि आरबी सेल के ऊपर जो प्रोटीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन. और प्लाज्मा में जो लिक्विड पोर्शन है ब्लड का उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं. और एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट. अगर किसी आरबी सेल के ऊपर ए एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी. अगर किसी आरबी सेल के ऊपर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी उसके पास, ए. ऐसी जो ओ ब्लड ग्रुप है उसमें कोई एंटीजन नहीं होती, इसी वजह से दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं. और जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके पास क्या होता है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं बट कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती. ये इस एबीओ सिस्टम के क्या है, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है. इसके साथ ही नेक्स्ट सिस्टम भी है आरएच सिस्टम, जिस हमारा ब्लड जिसमें जो हमारे ब्लड में होता है. आरएच सिस्टम में क्या होता है बच्चे, हमारे आरबी सेल के ऊपर सिर्फ एक ही एंटीजन नहीं होता, बहुत सारे और तरह के एंटीजन भी होते हैं. एक तो ए और बी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और दूसरा आरएचडी एंटीजन प्रेजेंट होता है जो आरएच सिस्टम में आता है. आरएचडी एंटीजन जिन भी पर्सन के ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होता है हम उसको क्या बोल देते हैं, आरएच पॉजिटिव. और जिन ह्यूमन बीइंग के आरबी सेल के ऊपर आरएच एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता उसको हम क्या बोल देते हैं, आरएच नेगेटिव. तो इन शॉर्ट हमारे पास टोटल 8 तरह के ब्लड ग्रुप हो गए. 8 तरह के कौन से ब्लड ग्रुप हो गए, ये देखो, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव. यानी कि हमने एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम को दोनों को मिला लिया. ठीक है जी. जिस ए पॉजिटिव कौन सा होगा, जिस भी पर्सन के आरबी सेल के ऊपर ए एंटीजन भी होगा और आरएच एंटीजन भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए पॉजिटिव. ए नेगेटिव कौन सा होगा, जिस पर्सन के आरबी सेल के ऊपर ए एंटीजन तो होगा बट आरएच एंटीजन नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ए नेगेटिव. बी पॉजिटिव में आरबी सेल के ऊपर बी एंटीजन भी होगा और आरएच एंटीजन भी होगा. और बी नेगेटिव में आरएच एंटीजन नहीं होगा, एब्सेंट होगा. सो ऐसे ही ओ पॉजिटिव में कोई भी जो एंटीजन है वो नहीं होगा, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, बट एक एंटीजन प्रेजेंट होगा पॉजिटिव में, आरएच एंटीजन. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ओ पॉजिटिव. और ओ नेगेटिव में कोई भी आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा उसके आरबी सेल के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर. ठीक है जी. और ए बी पॉजिटिव में क्या होगा, तीनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट होंगे आरबी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर. ए एंटीजन भी होगा, बी भी होगा और आरएच भी होगा. और ए बी नेगेटिव में ए बी एंटीजन तो होगा बट आरएच एंटीजन नहीं होगा.
सो ऐसे +1 में आपको टीचर्स ने डिस्क्राइब किया होगा, +1 के उस टॉपिक में आपने डिस्कस करा होगा। सो इस तरह के हमारे 8 ब्लड ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो 8 ब्लड ग्रुप्स हैं उसमें से O नेगेटिव, जो O नेगेटिव है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। क्यों यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं? क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ना ही A एंटीजन है उसके RB सेल के ऊपर, ना ही B एंटीजन है, ना ही RH एंटीजन है, तो वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। किसी भी तरह के ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ऐसे AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं? क्योंकि उसमें तीनों तरह के एंटीजन होते हैं। A एंटीजन भी होता है उसके RB सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, B एंटीजन भी होता है और RH एंटीजन भी होता है, पर उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होती। और AB पॉजिटिव वाला पर्सन जो होता है, ब्लड ग्रुप वाला पर्सन, वो किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप ले सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप उसको हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से O नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। तो ये तो सारी डिस्कशन मैंने अब तक जो भी करी वो सारी आपने +1 में पढ़ रखी है। अब हम +2 का थोड़ा सा नया काम करेंगे बच्चे। एक इंटरेक्शन करवाने जा रही हूँ मल्टीपल एलील्स की। मल्टीपल एलील्स में क्या होता है? ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है इसकी, मल्टीपल एलील्स की। मल्टीपल एलील आपको जैसे पता है कि कोई भी करैक्टर जब हम डिस्क्राइब करते हैं जेनेटिकली तो उसमें जीन्स के 2 एलील होते हैं। जैसे मेंडल ने हाइट ऑफ द प्लांट, पी प्लांट की मेंशन करी थी, उसमें 2 एलील थे, एक कैपिटल T था, एक स्मॉल t था। ऐसे हर करैक्टर के 2 एलील होते हैं, बट कुछ करैक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके 2 से ज़्यादा एलील हैं। जब एक करैक्टर को 2 से ज़्यादा एलील डिफाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील। इसके 2 कंडीशन हैं बच्चे। एक कंडीशन क्या है कि उस करैक्टर को 2 से ज़्यादा एलील डिफाइन करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? एक ह्यूमन बीइंग में 2 एलील ही प्रेजेंट हो सकते हैं। पूरे यूनिवर्स में तो 2 से ज़्यादा एलील हैं, बट एक सिंगल इंडिविजुअल में 2 एलील ही प्रेजेंट होते हैं जो कि उस करैक्टर को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है जी। अब एग्जांपल ब्लड ग्रुप की दे रखी है। ब्लड ग्रुप में जैसे 3 एलील हैं। अभी हमने एबीओ सिस्टम के थ्रू पढ़ा कितने एलील हैं ब्लड ग्रुप में? 3 एलील हैं। कौन कौन से एलील है ब्लड ग्रुप में? एक IA है, एक IB है, एक स्मॉल i है। ये वाले 3 एलील हैं जो हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। पर एक पर्सन में ये 2 एलील ही हो सकते हैं, या तो IA IB हो सकता है, या IA स्मॉल i, या IB स्मॉल i, या IA होमोजाइगस भी हो सकता है। यानी कि एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम जब सारे यूनिवर्स की बात करें तो टोटल कितने एलील होते हैं? ब्लड ग्रुप के 3 एलील होते हैं, IA IB एंड स्मॉल i। सो इस तरह से जो ब्लड ग्रुप है वो किसकी एग्जांपल है? मल्टीपल एलील की एग्जांपल है, ठीक है जी। ऐसे ही ब्लड ग्रुप एक और एग्जांपल भी डिस्क्राइब करता है, दैट इज़ अ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में हम कैसे कहेंगे? जैसे हमने 2 एलील लिए, एक लिए IA, एक लिए IB। ये दोनों एलील सपोज करो एक पर्सन में प्रेजेंट हो जाते हैं, IA भी प्रेजेंट हो जाता है, IB भी इकट्ठे प्रेजेंट हो जाते हैं, तो उसके ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप मेंशन करेंगे हम? कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? उसका ब्लड ग्रुप होगा AB। अब इसमें दोनों एलील जो हैं वो डोमिनेंट हो रहे हैं। IA वाला एलील भी डोमिनेंट हो रहा है और IB वाला एलील भी डोमिनेंट हो रहा है। जिसमें दोनों एलील डोमिनेंट हो जाते हैं उस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। सो ये ब्लड ग्रुप जो है कोडोमिनेंस की भी बड़ी अच्छी एग्जांपल शो कर रहा है कि कहीं किसी पर्सन में 2 एलील होते हैं प्रेजेंट और दोनों एलील डोमिनेंट होते हैं, कोई भी रिसेसिव नहीं होता, दोनों अपना पूरा एक्सप्रेशन शो करते हैं, ठीक है जी। और इस तरह से वो इकट्ठे कौन सा ब्लड ग्रुप बना देते हैं? AB ब्लड ग्रुप बना देते हैं। और जहाँ पे दोनों एलील डोमिनेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरेक्शन को कोडोमिनेंस। सो ब्लड ग्रुप जो है वो 2 तरह की इंटरेक्शन को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करता है, एक मल्टीपल एलील की, एक कोडोमिनेंस की। बच्चे अब हम सीखेंगे कि क्रॉस कैसे बनाना है ब्लड ग्रुप का, जो हमारी मेन बात है जिसके लिए मैंने वीडियो डिस्क्राइब करी है। ध्यान से सुनना। एबीओ सिस्टम जो है वो में 3 एलील है। अभी मैंने आपको बताया कितने एलील हैं उसमें? 3 एलील हैं। पहला कौन सा एलील है? IA। दूसरा कौन सा है? IB। तीसरा कौन सा है? स्मॉल i, ठीक है जी। जहाँ पे IA और IB इकट्ठे हो जाते हैं वो कोडोमिनेंट एलील बन जाते हैं, यानी कि उसका फिनोटाइप क्या बन जाता है? IA IB। दोनों एलील क्या करते हैं? डोमिनेंट शो करते हैं, ठीक है जी। पर जो एक मेन चीज़ है, IA और IB
वैसे दोनों डोमिनेंट हैं, बट जो स्मॉल आई है वो रिसेसिव है। यानी कि अगर किसी के पास आई ए और स्मॉल आई दो एलील इकट्ठे हो जाएं तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा। यानी कि आई ए इसके ऊपर क्या है, डोमिनेंट है, और ये जो स्मॉल आई है ये क्या है, रिसेसिव है। सो इस तरह से इंटरेक्शन होती है ब्लड ग्रुप की। बच्चे मैं इस वीडियो में आपको सारी इंटरेक्शंस बहुत ध्यान से और डिटेल में करवाऊंगी, सो ध्यान से मेरी वीडियो सुनना। इसमें मैंने आपको क्या दी हुई है, ये सारे ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप दिए हुए हैं और ब्लड ग्रुप के टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगी कि कैसे ब्लड ग्रुप का क्रॉस बनाना है और कैसे उसको आगे फादर और मदर का जीनोटाइप फाइंड आउट करना है और ऑफस्प्रिंग का फाइंड आउट करना है जीनोटाइप। बच्चे 4 तरह के ब्लड ग्रुप हमने पढ़े हैं मेनली, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ एंड ए बी। उनके जीनोटाइप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है जी। अब जैसे आई ए ये दोनों मिलके ए ब्लड ग्रुप बनाएंगे, ऐसे आई ए स्मॉल आई ये दोनों मिलके भी ए ब्लड ग्रुप ही बनाएंगे। इसमें जो आई ए है वो क्या है, डोमिनेंट, और स्मॉल आई क्या है, रिसेसिव। सो स्मॉल आई जो है वो अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, पर जो कैपिटल आई ए है वो अपना एक्सप्रेशन शो कर लेगा और डोमिनेंट हो जाएगा। सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप में भी ऐसे ही है। इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बी, जिसमें दोनों एलील क्या है, सेम तरह के। इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस में एक क्या है, आई ए बी, और दूसरा क्या है, स्मॉल आई। इसमें भी आई ए बी क्या है, डोमिनेंट, स्मॉल आई क्या है, रिसेसिव। स्मॉल आई अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा और इसका फिनोटाइप क्या बन जाएगा, बी ब्लड। ओ का जीनोटाइप क्या है, स्मॉल आई। ए बी का जीनोटाइप क्या है, आई ए आई बी। अब मैं इसको लेके कुछ क्रॉसेस बनाऊंगी। सबसे पहला क्रॉस जो मैं बनाने जा रही हूँ, सपोज करो फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। इसके पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या बन जाएंगे बच्चे, आई ए आई बी। ए बी का जीनोटाइप बन जाएगा, ओ का जीनोटाइप क्या बन जाएगा, स्मॉल आई। अब इसके गेमीट्स बनाएंगे हम। इसके गेमीट्स क्या बन जाएंगे, आई ए, और दूसरा क्या बन जाएगा, आई बी। इसके दोनों गेमीट्स क्या बन जाएंगे, स्मॉल आई। अब बेटा इसको हम पुनेट स्केल में लिखेंगे। एक तरफ हमने फादर के गेमीट्स लिख दिए, एक तरफ हमने मदर के गेमीट्स लिख दिए और क्रॉस बना दिया। ऐसे ही क्रॉस बनाना है। यहाँ पे क्या आया, आई ए स्मॉल आई, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ऐसे इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। एंड आई होप कि आपको एक क्रॉस बनाना आता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इट्स वेरी सिंपल टू फॉर्म। सो कौन कौन से ब्लड ग्रुप शो हो रहे हैं इसमें, ए ब्लड ग्रुप बन रहा है, ए बी एंड बी, यानी कि 2 ए ब्लड ग्रुप बन रहे हैं और 2 बी ब्लड ग्रुप बन रहे हैं। रेशो क्या बन रही है इसकी, 1A 1B। ये फिनोटिपिक रेशो है बच्चे। ऐसे ही अगर पेपर में जीनोटिपिक रेशो पूछे तो आप जीनोटिपिक रेशो भी लिख सकते हो, 2IA स्मॉल आई, ये वाली जो बन रही है 2, ऐसे 2IB स्मॉल आई। सो इसकी भी अगर हम 2 को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1। सो ऐसे हम क्रॉस बनाते हैं बच्चे ब्लड ग्रुप का, और ये आपको आना चाहिए क्योंकि पेपर्स में ऐसे क्रॉस पूछे जाते हैं। आपको एक दूसरी एग्जांपल भी देती हूँ मैं। दूसरी एग्जांपल में क्या है, ये देखो बच्चे, दूसरी एग्जांपल में हमने क्या लिया, फादर का हेट्रोजाइगस ए ले लिया और मदर का ए बी ब्लड ग्रुप ले लिया। हेट्रोजाइगस ए का क्या मतलब है, आई ए स्मॉल आई, और ए बी का जीनोटाइप क्या होगा, आई ए एंड आई बी। इन दोनों के वैसे ही गेमीट्स लिखी हमने, आई ए इसका और स्मॉल आई, इसके गेमीट्स क्या बनेंगे, आई ए आई बी, और इनका क्या बना दिया, पुनेट स्केल बना दी। वैसे ही एक तरफ किसके लिखी हमने, मदर की, और दूसरी तरफ किसके लिखी हमने, फादर की। गेमीट्स लिख के स्केल बना दिया। तो ये आया हमारे पास 2 क्या है, ए ब्लड ग्रुप, एक क्या आया ए बी, और दूसरा एक क्या आया, बी ब्लड ग्रुप। सो इस तरह से इसकी रेशो क्या आई, 2:1:1। जीनोटिपिक रेशो भी हम निकाल सकते हैं, 1IA 1 IA स्मॉल आई, 1 IA IB एंड 1 IBI। सो इसकी जो जीनोटिपिक रेशो है 1:1:1:1 आई, और फिनोटिपिक रेशो क्या है इसकी, 2:1:1। सो ऐसे क्रॉस बनाना है। एक तीसरी एग्जाम्पल के साथ भी करवाती हूँ ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि कैसे ब्लड ग्रुप का क्रॉस बनाना है। तीसरी एग्जाम्पल में क्या होता है बच्चे, जो फादर है हमने वो हेट्रोजाइगस बी ले लिया,
और जो मदर है वो हमने ओ ब्लड ग्रुप ले लिया। ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल आई, और हेट्रोजाइगस बी का क्या होगा? हेट्रोजाइगस है। सो डेफिनेटली दोनों एलील डिफरेंट होंगे और आई भी स्मॉल आई हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही एक तरफ हमने फादर का और एक तरफ हमने मदर के मीट्स लिख दिए और इसका क्या बना दिया? पुनेट स्क्वायर बना दिया और वैसे ही निकाल दिया। क्या आया? 2 बी आए ब्लड ग्रुप और 2 ओ ब्लड ग्रुप आए। रेशो क्या बन गई इसकी? 1 बी एंड 1 ओ। सो ऐसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हैं जो ब्लड ग्रुप के बना सकते हैं। अभी एक कॉम्प्लिकेशन और है इसमें, वो बताती हूँ। हाँ जी बच्चे, जो मैंने बोला था कि जो कॉम्प्लिकेटेड क्रॉस है वो भी पूछे जा सकते हैं। वो कैसे? सपोज करो फादर का ब्लड ग्रुप उसने हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कुछ नहीं बताया, सिर्फ क्या बताया कि ए ब्लड ग्रुप है फादर का, और मदर का ब्लड ग्रुप ओ बता दिया। अब फादर के दोनों हो सकते हैं, होमोजाइगस ए भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस ए भी हो सकता है। सो हमने दोनों ले लिए जीनोटाइप, आई ए भी ले लिया, आई ए स्मॉल आई भी ले लिया, और मदर का तो जीनोटाइप स्मॉल आई ही बनेगा। अब हमने इस होमोजाइगस ए को पहले इस जीनोटाइप के साथ क्रॉस कराना है, फिर इस हेट्रोजाइगस ए को इस जीनोटाइप के साथ क्रॉस कराना है। यानी कि इस वाले क्रॉस में हमारे पास 2 पुनेट स्क्वायर बनेंगे। अभी तक हमने एक पुनेट स्क्वायर वाले क्रॉस पढ़े हैं, अब हमारे पास 2 पुनेट स्क्वायर वाले क्रॉस बनेंगे। सो फर्स्ट जब हमने इन दोनों का क्रॉस बनाया, इन दोनों का होमोजाइगस ए और ओ ब्लड ग्रुप का क्रॉस बनाया, तो हमारे पास ये सारा सिस्टम आ गया। यानी कि इसमें जो चारों बन रहे हैं उनके पास कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप है उनके पास, सारे ऑफस्प्रिंग के पास। लेकिन इधर जब हमने हेट्रोजाइगस ए का ओ ब्लड ग्रुप के साथ क्रॉस कराया तो क्या हो रहा है? इसमें ओ ब्लड ग्रुप भी बन रहा है और ए भी बन रहे हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी कि 2A बन रहे हैं और 2O बन रहे हैं, 1:1 रेशो आ रही है। इसकी फिनोटिपिक रेशो भी हम लिख सकते हैं ऐसे। सो इस तरह के क्रॉस भी पूछे जाते हैं जिसमें वो बताते ही नहीं कि पेरेंट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। उस केस में हमने दोनों तरह के केसेस सोल्व करने हैं, और सारे ये जो लास्ट में ये आएंगे जितनी भी प्रोबेबिलिटी है दोनों क्रॉस से, वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी जो है वो बतानी है कि ऑफस्प्रिंग का ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, और इधर से जो आया ए भी हो सकता है। सो इस तरह हमने ये केस सोल्व करना है। ऐसी एक दूसरी एग्जांपल भी देती हूँ मैं आपको। देखो बच्चे, ये वाली मैं दूसरी एग्जांपल दे रही हूँ जिसमें उसने फादर का ब्लड ग्रुप क्या लिया? बी। इसमें भी उसने नहीं बताया कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, और मदर का क्या लिया? ए बी। ए बी का जीनोटाइप तो क्या होगा? आई बी ही होगा। और जो फादर का बी लिया है उसमें 2 केस हो सकते हैं, होमोजाइगस बी और हेट्रोजाइगस बी। अब हमने दोनों केसेस को ए बी ब्लड ग्रुप के साथ सोल्व करके देखना है कि ऑफस्प्रिंग की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो पहले वाले केस को हम सोल्व करके देखते हैं। होमोजाइगस बी को ए बी ब्लड ग्रुप के साथ क्रॉस करते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज़ आती हैं जिसमें 2 क्या है? ए बी, और 2 क्या है? बी। यानी 1:1 रेशो आ गई। ठीक है जी। सिमिलरली अब हम हेट्रोजाइगस बी को ए बी के साथ क्रॉस करके देखेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे पास? 1 ए बी आ गया, 1 ए आ गया, 2 बी आ गया। सो अगर ऐसे क्रॉस दिया हो कि फादर बी ब्लड ग्रुप रखता है और मदर ए बी ब्लड ग्रुप रखती है, तो बेबीज़ की ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी पूछी गई हो तो इसमें सारी तरह के ब्लड ग्रुप बन रहे हैं। देखो, बी भी बन रहा है, ए बी बन रहा है, ए भी बन रहा है, सिर्फ ओ नहीं बन रहा। सारी तरह के जो हैं ए ब्लड ग्रुप भी बन रहा है इसमें। ये देखो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप बन रहा है। ठीक है जी। यानी ना ही तो मदर का ए है ना ही फादर का, लेकिन इसमें ए ब्लड ग्रुप भी बन रहा है। सो ऐसे आपने वैसे ही नहीं बताना, क्रॉस करके सही ढंग से बताना है कि ऐसे जो है क्रॉस बनेगा और ऐसे प्रोबेबिलिटी जो है बेबीज़ की आ सकती है। दोनों क्रॉसेस बना के फिर देख के आंसर देना है, और जो प्रोबेबिलिटी आएगी दोनों क्रॉसेस में उसका एज अ रिजल्टेंट आपने बताना है कि ये सारे ब्लड ग्रुप जो हैं वो बन सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्रॉस करेंगे जिसमें फादर का ब्लड ग्रुप भी है और मदर का ब्लड ग्रुप भी है, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो बिल्कुल पहले क्रॉसेस की तरह ही इसमें भी हम क्या लेंगे? ए ब्लड ग्रुप का होमोजाइगस ए भी ले लेना है और हेट्रोजाइगस ए भी ले लेना है। ऐसे इधर मदर का बी ब्लड ग्रुप का होमोजाइगस बी भी लेना है और हेट्रोजाइगस बी भी लेना है, और फिर ऐसे क्रॉस बनाना है। होमोजाइगस ए का पहले होमोजाइगस बी के साथ, फिर होमोजाइगस ए का हेट्रोजाइगस बी के साथ, फिर ऐसे ही हेट्रोजाइगस ए का होमोजाइगस बी के साथ,
और हेट्रोजाइगस ए का हेट्रोजाइगस बी के साथ। इसके 4 पुनेट स्क्वायर बनेंगे। कितने पुनेट स्क्वायर बनेंगे इसके? 4। और आई होप कि आपको पुनेट स्क्वायर बनाने आते हैं। अच्छी तरह से पुनेट स्क्वायर बनाना इसके। पहले जैसे क्रॉस मैंने होमोजाइगस से और होमोजाइगस बी का बनाया है, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी आई है? ओनली ए बी ब्लड ग्रुप। चारों के चारों पॉसिबिलिटीज़ क्या आई है? ए बी। ऐसे ही सेकेंड पुनेट स्क्वायर में क्या किया मैंने? होमोजाइगस ए और हेट्रोजाइगस बी का बनाया है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ आई हैं? 2AB आया है और 2A आया है। थर्ड पुनेट स्क्वायर में क्या किया हमने? हेट्रोजाइगस ए और होमोजाइगस बी का बनाया है, इसमें 2AB और 2B पॉसिबिलिटी आई है। और फोर्थ में हेट्रोजाइगस ए और हेट्रोजाइगस बी का बनाया है, जिसमें चारों ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी आई है, 1AB, 1A, 1B एंड 1O। सो ऐसे ही मैंने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है या मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो चिल्ड्रन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी बेटा। तो बिल्कुल ऐसे ही क्रॉस बना के देखना है और ऐसे ही क्रॉस बनाना है, तो करेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ऑफस्प्रिंग की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब फादर और मदर का ए आता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये मैं आपको पिक्चर्स भेज रही हूँ जो मैंने अभी आपको क्रॉस बना के दिखाए हैं, ताकि आपको क्रॉस समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए और सारे के सारे क्रॉस जो हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये सारे के सारे क्रॉस करने हैं बच्चे आपको। ये क्वेश्चन पक्का 3 नंबर का आता ही आता है एग्ज़ाम में। सो +2 के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। सो कोई भी इसका क्रॉस छोड़ना नहीं है, ऐसे ही क्रॉस बनाने सीखनी है। ठीक है जी। ये 4th क्रॉस है और जो लास्ट क्रॉस है ये 5th वन। अभी मैंने आपको बहुत सारे क्रॉसेस बना के दिखाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप। ए होमोजाइगस, ए हेट्रोजाइगस, बी होमोजाइगस, बी हेट्रोजाइगस, ए बी और आई टाइप की। ठीक है जी। सो इसके बाद मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रही हूँ। ये क्वेश्चंस हैं, ट्राई टू सोल्व दीज क्वेश्चंस। बहुत सिंपल हैं। अगर आप वो मेरे सारे क्रॉसेस ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सोल्व दीज प्रॉब्लम्स। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको स्किप मत करना, बहुत आसान है। क्रॉस बनाने भी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने हैं, सबको आते होते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने, तो बड़ी इजीली आप इसको बना के नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है जी। फ्री के मार्क्स बोलते हैं हम इसको। ठीक है जी। सो ये सारे क्रॉसेस हैं और ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से प्रॉपर्ली नोट्स बनाना और प्रॉपर्ली प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना। आई होप यू विल बी सक्सेसफुल इन सॉल्विंग ऑल दीज क्वेश्चंस। गुड लक।